Okay, hello friend, how are you? So this is Nishya Tripathi, practicing advocate, Allahabad High Court. So I want to say something you that this is the situation, one of a case actually I was dealing in, and in that situation there was some people entered in his house and that interest was forcefully and made chaos and the problem to them, and then my client just filed a case against them, and we are just on it and got a decision on it still, but I don't disclose about it much right now because maybe that order challenged by them to another court also, means the superior court. Okay, so here that is okay. I want to say you that इसमें जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप क्या करोगे। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप घर में बैठे हैं, ठीक है, आप घर में बैठे हैं, आपके घर में कोई घुस जाता है, अचानक घुसता है, गाली देता है, आपको धमकी देता है, डराता है। और ये गाली और ये धमकी क्यों दे रहा है? वो आप उसे जानते हैं, हो सकते हैं आप उसे नहीं जानते हो सकते। अगर आप उसे जानते हैं तो फिर उसकी एक हिस्ट्री है, उसकी समझ में आ रही है कि क्यों कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के घर की नाली है जो कि दूसरे के घर के सामने से गुजर रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बजाय सिविल प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए वो आपके घर में घुसता है, आपसे धमकी देता है, आपको डराता है, आपको चिल्लाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? ये हो गया। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए कि आपने जो है अपनी बेटी की शादी किसी और बेटी की शादी की है, वहाँ से लोग आते हैं और वो आने के बाद जो है फिर वो आपको ससुराल वाले आते हैं आपके यहाँ और आपको धमकाते हैं कि आप अपनी बेटी को जो है वापस ले आओ या फिर इसको यहीं रखो, हम तो नहीं ले जाएंगे, या ऐसी चीज़ कहते हैं। हालांकि हर चीज़ में अलग अलग सेक्शन लगेंगी, इस केस में अलग चीज़ें लगेंगी। आईपीसी की अलग एक्ट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस अलग है, डाउरी एक्ट अलग है, वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हर सेक्शन जो होते हैं आईपीसी के कुछ सेक्शंस बाकी सब चीज़ों में ऑटोमेटिकली जुड़ते जाते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को कैसे फेस करना है। तो ऐसे कोई सिचुएशन में कोई आपके घर में घुस जाता है, ठीक है, तो आप उसको क्या डील करोगे? तो इसमें जो आईपीसी है, जो हमारी इंडियन पिनल कोड जो 8060 क्या कहती है, उसका सेक्शन 441 जो है, सेक्शन 441 ऑफ आईपीसी डील करता है इन सारी चीज़ों। तो वो जो कहता है कि whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property, or having lawfully entered into it or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate or insult or annoy any such person or with intent to commit an offense is said to commit criminal trespass. So this is the criminal trespass. I just said you that what it was in the IPC. तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपके यहाँ कोई आता है और इन सब चीज़ों को करता है। When he just enter in your house with the intention to intimidate you or may not assault but may just threatens you or annoy you, or there is another situation also, मीन्स कि अगर मान लीजिए आप, ठीक है, वो आ जाता है, आप उसे आने भी देते हैं, आप खुद ही उसे बुलाते हैं। ऐसा होता है हम लोग के साथ कि हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, बातों को करते करते उनमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है जो आपको बुरी लगती है और आप उस पर उखड़ जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये एक गलत चीज़ है। लेकिन उसके पहले तो सारी चीज़ें सही थी। आपने ऐसे किसी व्यक्ति को अपने घर में बुलाया जो कि आप समझते हैं कि ठीक है, फिलहाल अब तक ठीक है, वो घर में आता भी है, बातें चलती हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी अपना चल रहा है, उसके बाद अचानक किसी बात पे उखड़ जाता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा या मैं तुमको ये करूंगा वो करूंगा, डराता है, धमकाता है, या आपको कुछ ऐसा कहता है जिससे आपको गुस्सा। सो इन दिस ऑल द सिचुएशन सेक्शन 441 ऑफ आईपीसी अट्रैक्ट्स। इन सभी चीज़ों में आपको सेक्शन 441 अट्रैक्ट्स होगा और आप उसके ऊपर इसमें एफआईआर भी कर सकते हैं। इस तरह की एफआईआर अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन में नॉर्मली इन चीज़ों पे एफआईआर हो जाती है, और अगर नहीं होती है तो ठीक है, उसके भी बहुत से ऑप्शन है। आप एडवोकेट को कंसल्ट करिए, आपकी एफआईआर तो एडवोकेट करा ही देगा, कोई और कराना पाए। तो ये चीज़ें होती। पनिशमेंट, अगर मान लीजिए ऑर्डर आ जाता है और इसमें पनिशमेंट जो होती है
वो 3 months की इम्प्रिजमेंट होती है, 3 महीने की इम्प्रिजमेंट होती है। मतलब घर में घुसना, धमकी देना, डराना या आपको गुस्सा दिलाना, इसके लिए आप उस आदमी को 3 महीने की जेल भेज सकते हैं, या फिर वो 500 रुपये फ़ाइन देगा, या फिर दोनों हो सकता है, 500 रुपये फ़ाइन भी हो उसको और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। तो ये सिचुएशन तो हो गई, आप तो समझ गए। तो दिक्कत क्या है कि कोई सब चीज़ों को बहुत हल्के में लेता है और करता नहीं है। कोई आता है, आपको गाली देता है, आपको गुस्सा दिलाता है, या ऐसा करके चला जाता है और आप कुछ नहीं करते हो। होता क्या सिचुएशन है, कई बार ज़्यादातर केसेस में आप सोचते हो नहीं जान दो, कौन पड़ेंगे, सब चुप करोगे, आगे में जाके उसका जो मॉरल है वो थोड़ा सा अप हो जाता है और वो अगली बार से गाली वाली धमकी नहीं देता, आपके ऊपर अटैक भी कर देता है। तो खैर, नॉट अ प्रॉब्लम, you have to deal with your own what is the situation comes before you, but these are the law what I am talking to you। तो इस केस में हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का एक केस भी आया था, जो कि केवी राजगोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है। उसमें इन सब चीज़ों को डील किया गया था और कोर्ट ने फिर कहा था कि ठीक है 441 तो यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये एक तरह का क्रिमिनल पिटीशन था जो कि अंडर सेक्शन 482 ऑफ CPC में फाइल हुआ था, CRPC में फाइल हुआ था। और उसमें जो है आपका ये डिमांड की गई थी, मीन्स जो एप्लीकेंट है उसने जो है, जो उसने पिटिशनर है जिसने कि उसने दाखिल किया था, उसने डिमांड की थी कि आपका जो भी मतलब जो FIR है उसे क्वैश की जाए, ठीक है, और जो कंप्लेंट है उसे भी क्वैश की जाए। तो कंप्लेंट और FIR के क्वैश के लिए 482 के अंतर्गत इस केस में आया। कोर्ट ने इसे कंसीडर किया और बाद में वो समझा कि ये तो ज़मीन का मैटर है, लैंड का मैटर है, और लैंड का मैटर है तो वो सिविल कोर्ट में सॉल्व होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरह की चीज़ें तो ये कंप्लेंट तो प्री मैच्योर है, और कंप्लेंट्स, इफ द कंप्लेंट्स आर प्री मैच्योर इट इज़ नॉट गोइंग टू एंटरटेन बाय द कोर्ट, एंड इवन इन दिस सिचुएशन द केस इज हैज़ गॉट द जुडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, नॉट द जुडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट। तो उसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया कि पहले आप जाओ सिविल कोर्ट में डील करें, क्योंकि वो मैटर जो है ज़मीन का मैटर से रिलेटेड था। तो मान लीजिए कि एक आदमी ने, जो पिटिशनर है, उसने जो लैंड खरीदा था, ठीक है, तो उसका सर्वे नंबर कुछ और था, और जो आपके अपोजिट पार्टी के हैं उन्होंने जो वो लैंड खरीदी थी वो उससे मैच नहीं कर रही थी। मतलब वो कह रहे थे कि वो हमारा है और वो कह रहे थे उनका है। ये तो भाई डिसाइड करने का जो प्रोसेस है वो सिविल कोर्ट का है, क्रिमिनल कोर्ट का तो है नहीं। तो वो इन चीज़ों के लिए आए थे। खैर, तो ये हुआ था इस तरह से इस केस में, जो कि केवी राजगोपाला रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये 441 हो गया, जिसे आप क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास जरूरी नहीं कि घर ही में हो, वो आपके ऐसी किसी जगह पे भी हो सकता है जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, या जहाँ भी आप रहते हैं ऐसी कोई सी चीज़ करते हैं, तो क्रिमिनल ट्रेसपास आपकी हो सकती है। अब जो क्रिमिनल ट्रेसपास है उसके बाद जो है आपका 441 सेक्शन जो है, उसके बाद आते हैं आईपीसी के एक और सेक्शन पे, जो कि 442 है, सेक्शन 442 ऑफ आईपीसी, जो कि हाउस ट्रेसपास है। ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है हाउस ट्रेसपास के लिए, कि अगर मान लीजिए इन दिस केस whoever just commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling, or any building used as a place of worship or as a place for the custody of property is said to commit house trespass. तो ये जो है वो हाउस ट्रेसपास है। सो दिस हाउस ट्रेसपास एक्चुअली इंक्लूड द क्रिमिनल ट्रेसपास, means the 442 include the 441 most of the cases it is possible। तो ये सिचुएशन होगी। तो ऐसे केस में जब कोई घर में आपके घुस जाता है, तो ये सिचुएशन में और भी एक और काफ़ी पिक्यूलियर थिंग्स है। मीन्स मान लीजिए अगर कोई कहता है कि मैं तो उनके घर में नहीं घुसा था, मैंने तो बस इनकी घर के खिड़की से हाथ डाली और हाथ डाल के फिर मैंने इनको धमकाया कि मैं तुम्हारे साथ मारपीट कर दूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी बॉडी को लेकर अंदर घुसे। इफ द पार्ट ऑफ योर बॉडी जस्ट गेट्स एंटर इन द हाउस ऑफ द कंप्लेनेंट, सो इट अट्रैक्ट्स द 442 ऑफ आईपीसी, सिंपल। तो इस तरह के केसेस में अगर आप उसको पनिशमेंट जो मिलती है तो वो होती है 1 ईयर इम्प्रिजमेंट की, 1 साल की सज़ा होती है, या फिर 1000 फाइन्स, और विद बोथ। तो ये सिचुएशन होती है। इसमें भी बहुत कम लोग केस करते हैं, हालांकि करना चाहिए, क्योंकि आप केस करोगे तभी फिर आदमी जो है आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा।
1 साल की सज़ा बहुत होती है। अगर उसको हो जाएगा तो फिर वो सुधर ही जाएगा अगली बार से, और या तो बिगड़ ही जाएगा, जो भी सिचुएशन हो। तो ये सिचुएशन है कि आप लॉ जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, सभी को जानना चाहिए और ईज़ी है, आप आराम से इसे कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम है। आप जो प्रोसीजर है फॉलो करिए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू जस्ट कैन कॉल मी ऑल्सो, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कॉल कम्स टू मी फॉर आस्किंग द solution for their problems. So like, subscribe and share this video. Okay, bye till then, all of you enjoy.